माता बहनों को हाथ जोड़ के नमस्कार। जो मंच पर पधारे हैं मेरे सभी पत्रकारी और साथी भाई, इनको भी मेरा नमस्कार। आज मैं हरियाणा प्रदेश पावन धरती पर आया हुआ हूँ। इनके यहाँ का इस गोदाम पर आकर मुझे इतना प्यार मोहब्बत मिला, इसका भी मैं दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। और आप सुबह से ही हमारी पूरी टीम का जो समय से वेट कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है और लगभग मुझे ये पता है 10-11 बजे से आप वेट कर रहे हैं। इसका मैं बहुत बड़ा एहसान मानता हूँ आपका। अभी मैं 4-5 गोदामों का सर्वे करता हुआ इस गोदाम पे आके पधारा हूँ। और आज जिस काम के लिए हमको हमारे राष्ट्रीय प्रभारी श्री मनोरंजन जी ने हमको जो भेजा है, आपको काम के बारे में अवगत कराने के लिए, जो भारत सरकार द्वारा जो हमारी मांग या जो डिमांड थी वो सारी मंजूर हो चुकी हैं, वो आप तक धरातल पर कैसे पहुंचानी है, इसके लिए इन्हीं बातों को लिए मैं बताने आया हूँ। मैं ज़्यादा कुछ तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि मुझे कोई नेतागिरी तो करनी नहीं है। मैं एक आपका ही भाई हूँ, जैसे आप मजदूर हो मैं भी मजदूर हूँ। अभी भाई कृष्ण जी ने बोला था, ये संघ मेरा नहीं है, ये संघ आपका है, आप मजदूर भाइयों का है। जब आप हैं तो मजदूर श्रमिक संघ है, न सोचिए। रहा काम की बात, मैंने कई गोदामों को देखा। हमारे गोदामों पे भी कोई व्यवस्था हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत ठीक नहीं है। मैं किसकी तुलना करके आपको बताऊं कि आज इस गोदाम पे ये है। अभी कौन सा गोदाम था जिसमें गए थे, करनाल, उस गोदाम पे देखा ना पानी पीने की सुविधा। अभी मैंने भी यहाँ आया हूँ तो यहाँ भी देखा है, ना लाइट की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना बाथरूम है, ना सीसीटीवी कैमरा है, ना आने जाने की सुविधा, कोई एम्बुलेंस की सुविधा, कुछ नहीं है। जो भारत सरकार से जो हमको मिला है वो हर गोदाम पे लागू होना चाहिए। जो हमको 13 मांग मिली है वो धरातल पे लागू हो चुकी है, मगर वो आप तक पहुंचे कैसे? क्योंकि कुछ भाइयों के अभी श्रमिक कार्ड नहीं बना, QR कार्ड नहीं बना। जब हम भारत सरकार को जब कुछ देते हैं तो वो डाटा मांगते हैं कि किस गोदाम का क्या डाटा दें। सोचिए, अभी क्या है कि हमें 13 जो मांग थी वो सारी चीज गवर्नमेंट ने मान के मंजूरी दे दी है। उस चीज के साथ ही साथ हमको वेरिफिकेशन भी कराना है और सारी सुविधाओं के बारे में आपको अवगत कराना है। अब देखिए, आपके गोदामों पे क्या क्या सुविधा होनी चाहिए। पानी की सुविधा, मुझे लगे नहीं है पानी की सुविधा। लाइट की सुविधा, विश्राम घर होना चाहिए, लेटरिन, बाथरूम, सीसीटीवी कैमरा है नहीं सर, और एक कैंटीन, जो हमारा मजदूर चाय या समोसे या जो भी उसका कैंटीन का चावल जो भी कुछ खाने के लिए, ये हमारा अस्पताल में यही होना चाहिए। और साथ में ही मेडिकल सुविधा, जो हमारे मजदूर भाई के लिए एम्बुलेंस जहां तक सरकारी हॉस्पिटल है वहां तक पहुंचाने के लिए आने जाने में दिक्कत ना हो, ये भी गवर्नमेंट ने हमको दे दिया है, मगर वो आप तक नहीं पहुंच पा रही। इस पहुंचाने के लिए हमको एकजुट होकर अपने राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन जी को ये ताकत दिखानी है कि सर, संघ तुम्हारे साथ है, आप टेंशन न लीजिए, भारत सरकार को डाटा दीजिए और इसको लागू कराइए। मैं इस मंच के माध्यम से अपने राष्ट्रीय प्रभारी जी को ये कहना चाह रहा हूं कि मैं हरियाणा का 3 से 4 दिन में जितने गोदामों पर मैं सर्वे करूंगा, सारे गोदामों का डाटा बना के जो जो इस गोदामों पर कमी है, जो सुविधा नहीं है, मैं आपको विश्वास दिखा के जा रहा हूं कि राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन जी को बहुत जल्द उनके हाथों में सौंपने वाला हूं। और उसी के साथ मैं भी सर के साथ जहां डाटा जाएगा, श्रम मंत्रालय जाए, रेल मंत्रालय जाए, मैं खुद मौजूद रहूंगा वहां, अपने हाथों से दिखा के आऊंगा, जाते कि हरियाणा की स्थिति को देखते हुए मुझे बहुत शर्मिंदगी लग रही है कि अभी यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं हरियाणा में पहली बार आया हूँ। मैंने ज्यादातर यूपी,
उत्तराखंड में सर्वे किया है। मैं आपको उसी के माध्यम से एक चीज बताना चाह रहा हूँ। वहाँ लगभग NR जोन के अंतर्गत 150-200 गोदाम आते हैं। मैं उन गोदामों पे 30-35 गोदामों पे जो जितनी मैंने आपको सुविधा बताई है वहाँ लागू हो चुकी है। जब हमारे NR जोन के अंतर्गत वहाँ हो सकती हैं, क्या हरियाणा में नहीं होंगी? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो सबसे पहले अब हरियाणा को पीछे नहीं छोड़ना। मैं हरियाणा सबसे नंबर 1 पर बना के जाएंगे जाते कि आपको दिक्कत ना आए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपको विश्वास दिखाता हूं कि बहुत जल्द इस महीने के अंतर्गत जितनी सुविधा है आपके माल गोदाम में पहुंचने का कोशिश रहेगी, पहुंचाने का एक एक सुविधा आपको मिलेगी। और इस महीने के लास्ट तक आपका वेरिफिकेशन होना है। एक वेरिफिकेशन का लेटर आया हुआ है। सारा चीज उनमें हमने कृष्ण प्रधान जी को, जो यहाँ के ठेकेदार हैं, जो मेन आदमी हैं, उनको सब कुछ दे दिया है। वो आपको कल परसों सब कुछ समझा बता देंगे क्या क्या है उसमें, क्या मेडिकल सुविधा है, आने जाने की सुविधा, जो भी आपकी सुविधा है उसमें सब कुछ लिखा है कृष्ण जी। उनको आप आराम से समझा देना और उस पर आपका इसी महीने के लास्ट तक वेरिफिकेशन होना है, क्या सुविधा है क्या नहीं है, एकजुट हो गए। और लगभग 365 गोदामों का सर ने डाटा भी जमा कर दिया है पूरे भारत का, जितने गोदाम हमने कंप्लीट किए उनमें हमारा 1 तारीख को ही लागू हो गया, मगर उसमें मंजूरी होने में कुछ समय लगता है। जो 1 तारीख को लागू हुआ तो 10 या 15 दिन, महीना भर तो लगे।